श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे करतु वाचालं पंगुलं धैर्यगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्येश्वर परमानन्दमाधवं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयद्रथकाशीति नमो आचार्यपदाय निताये कृपाप्रदाय गौरकुतधर्मदाय नगरग्रामतारिणे पतित पावन श्री गुरु महाराज की हरे कृष्ण। ये महाप्रभु तथा रामानंद राय के बीच की वार्तालाप चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 8। कुछ हम लोग इससे पहले कुछ पाठ किया था, उसकी बात शुरू कर रहा हूँ। ये महाप्रभु और रामानंद राय के बीच की वार्तालाप, जब चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से मिलने के लिए गोदावरी तट पर ये वार्तालाप हुई थी। जारो सद्गुण गणने कृष्ण ना पाए पार, तारो गुण गणिबे के मने जीव छार। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के दिव्य गुणों का पार नहीं पा सकते, तो भला तुच्छ जीव किस प्रकार उनकी गिनती कर सकते हैं। स्वयं कृष्ण भगवान श्रीमती राधा रानी की दिव्य गुणों का पार नहीं पा सकते, तो भला तुच्छ जीव किस प्रकार उसकी गिनती कर सकते हैं। श्रीमती राधा रानी की जो गुण है ये भगवान श्री कृष्ण भी नहीं पा सकते, ऐसा कहते हैं इस श्लोक में। जो श्रीमती राधा रानी की इतनी सारे गुण है, एक ही स्वरूप है, दो देह है, एक आत्मा दो देह धारण करके रखा है। आत्मा एक ही है, भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी एक ही आत्मा है, आत्मा एक है, लेकिन लीला विलास करने के लिए दो देह धारण करके रखे हैं। कहाँ? गोलोक वृंदावन में। वही कृष्ण और श्रीमती राधा रानी फिर से एक देह धारण करके इस नवद्वीप में आए थे। प्रभु कहे जाने लो कृष्ण राधा प्रेम तत्व, सुनीते चाहिए दुहार विलास महत्व। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, अब जाकर मैं राधा तथा कृष्ण के प्रेम तत्व को समझ सकता हूं, तो भी मैं सुनने का इच्छुक हूं कि वो दोनों ऐसे प्रेम का उपभोग किया गौरवपूर्ण ढंग से करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, अब जाकर मैं राधा तथा कृष्ण की प्रेम की तत्व को समझ सकता हूं, तो भी मैं सुनने का इच्छुक हूं कि वो दोनों ऐसे प्रेम का उपभोग किस गौरवपूर्ण ढंग से करते हैं, किस प्रकार ये दोनों आनंद लेते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की कहना है। राय कहे कृष्ण है धीर ललित, निरंतर काम लीड़ा जाहार चरित्र। रामानंद राय ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण धीर ललित है,
कृष्ण, भगवान कृष्ण कैसे है न, धीर और ललित है, क्योंकि वो अपनी प्रियसियों को सदा बस में रख सकते हैं। इसी तरह उसका उसी तरह उनका एकमात्र व्यापार है इंद्रिय तृप्ति का भोग करना। हमें इस सदैव शरण में रखना चाहिए कि कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति की भौतिक जगत की इंद्रिय तृप्ति से तुलना को भी नहीं करनी चाहिए। भगवान जो इंद्रिय तृप्ति की तुलना को भी भौतिक जगत के साथ नहीं करना चाहिए। आत्मेन्द्रिय प्रतिवांछा तारे बोले का, कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम। यह बताते हैं हमें सदैव शरण रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कैसे न, कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति की भौतिक जगत की इंद्रिय तृप्ति तुलना को भी नहीं करना चाहिए, भौतिक जगत के साथ उनकी तुलना नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति स्वर्ण जैसी है और उस इंद्रिय तृप्ति का जो विकृत रूप इस भौतिक जगत में पाया जाता है वो लोहे के समान है। भगवान की इंद्रिय तृप्ति सोने के साथ तुलना किया है और भौतिक जगत की जो इंद्रिय तृप्ति है ना, वो लोहे के साथ तुलना किया है। ये लोहे के समान है। तात्पर्य ये है कि कृष्ण निर्विशेष नहीं है, उनमें ये सारी इच्छाएं रहती है जो इस भौतिक जगत में विकृति रूप में प्रकट होती है, किंतु उनके गुण भिन्न है। एक आध्यात्मिक है और दूसरा भौतिक। जिस तरह जीवन और मृत्यु में अंतर है, उसी तरह आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति और भौतिक इंद्रिय तृप्ति के अंतर है। भगवान की जो इंद्रिय तृप्ति है वो आध्यात्मिक जगत की है और हमारी जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति है इस भौतिक जगत के साथ तुलना किया है। यह बताते हमारे वो सारी इच्छा रहती है जो इस भौतिक जगत में विकृति रूप में प्रकट होती है, प्रतिबिंब है, किंतु उनके गुण भिन्न है और आध्यात्मिक है। और दूसरा भौतिक, जिस तरह जीवन और मृत्यु के अंतर है, मृत्यु और जीव मतलब जीवित अवस्था के दोनों के अंतर की बात कर रहे हैं। मृत्यु किसके कहते हैं? अब शिशु की जन्म, जब हमारे जन्म कैसे होता है, मृत्यु कैसे होता है। जन्म कैसे होता है यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कभी कभी, जब हम सांस लेते हुए जन्म लेते हैं। हम सांस जब लेते हैं तब हमारा जन्म होता है कि नहीं? सांस लेते हैं, जन्म के समय क्या करते हैं हम ना, सांस लेते हैं। अब मृत्यु क्या होता है वस्तु, उसके अपोजिट है, सांस बंद हो जाता है, उसको मृत्यु कहते हैं। यही यह बताते हैं जन्म और मृत्यु की जो अंतर है, ये दोनों की अंतर। विबग्ध नवतारुण्य परिहास विशारद निश्चिंतो धीर लोलित संप्रदाय प्रयसी जस। जो व्यक्ति अत्यंत चालाक होता है, सदैव तरुण रहता है, परिहास करने में दक्ष होता है, चिंता रहित होता है, और जो अपनी प्रेयसियों को सदैव बस में रखता है वो धीर ललित कहते हैं। धीर ललित, भगवान को यहाँ धीर ललित संबोधन किया है। जो भगवान सबको बस में करके रखते हैं, तो सदैव बस में रखते हैं। इस श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु का है। रात्रि दिन कुंजे क्रीड़ा करे राधा संगे, कौशर बयस सफल कैल क्रीड़ा रंगे। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के कुंज में श्रीमती राधा रानी के साथ दिन रात क्रीड़ा करते हैं। इस तरह उनकी किशोर अवस्था राधा रानी के साथ क्रीड़ा में सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण दिन रात श्रीमती राधा रानी के साथ क्रीड़ा करते हैं। बाचा सुचित सर्वरी रोती कोला पौगंड भय राधिकाम, बीड़ा कुंचित लोचनम विरचय नग्रे सखी नामसो, तद्वक्ष रुद्र चित्र केलिमो करे, पांडित परम गत किशोरम फलित
ফল ফল সফলি সফলি করিত কলয় কুঞ্জে বিহারম হরি। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने गत रात्रि की रोती कीड़ा का वर्णन किया है। इससे राधा रानी के लज्जावश अपनी आंखों बंद कर ली। इस अवसर का लाभ उठाते हुए श्री कृष्ण ने उनके स्तनों पर तरह तरह की मछलियां चित्रित कर दी। उसी तरह वो समस्त गोपिया के लिए अत्यंत कुशल चित्रकार बन गए। ऐसी लीलाओं में भगवान ने अपनी किशोर अवस्था का पूरी तरह भोग किया है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने गत रात्रि की रति, गत रात्रि मतलब पहले रात्रि में कीड़ा का वर्णन किया है। उस रात्रि में कैसी कीड़ा किया है, उससे राधा रानी के लज्जावश, राधा रानी अपनी इतना लज्जित हो गया, अपनी आंखें बंद कर ली। इस अवसर का लाभ उठाते हुए कृष्ण ने उनके स्तनों पर तरह तरह की मछलियां चित्रित कर दी। इसी तरह हो समस्त गोपियों के लिए अत्यंत कुशल चित्रकर बन गई। ऐसी लीलाओं में भगवान ने अपनी किशोर अवस्था का पूरी तरह भोग किया है। प्रभु कहे एहो होय आगे कहो आर, राई कहे इहा भोई बुद्धि गोती नहीं आर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये तो ठीक है किंतु और आगे कहिए। तब रामानंद राय ने उत्तर दिया, मैं नहीं समझता कि मेरी बुद्धि इससे आगे जा सकते हैं। रामानंद राय से एक एक करके प्रश्न पूछते, तो ये प्रश्न ये भी ठीक है, लेकिन इससे आगे आप कहो क्या है, कुछ है तो बताओ। जेबा प्रेम विलास वितर्क एक है, ताहा सुनी तुम्हार सुख है कि ना है। तब रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु को बतलाया, जो प्रेम विलास विवर्तन नामक एक अन्य विषय है। चाहे तो आप उससे मुझसे सुन सकते हैं, किंतु मैं कह नहीं सकता कि इससे आप सुखी होंगे अथवा नहीं। रामानंद राय कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से, प्रेम विलास विवर्तन नामक एक ग्रंथ है, नाटक के विषय है, अन्य विषय है, लेकिन हम कह सकते हैं, लेकिन आपको सुख होगा या नहीं मुझे पता नहीं है। ये बातें हमारे ज्ञानवर्धन के लिए दिए गए हैं, जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के अमृत प्रवाह भाष्य के अनुसार है। सापेक्ष में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से कहा, हे रामानंद, आपने श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण की जीवन लक्ष्य और लीलाओं के विषय में जो वर्णन किया है वो निश्चित रूप से सत्य है। आप जो वर्णन किया इससे पहले वो सत्य है, किंतु फिर भी यदि कुछ और हो तो उसे भी कहे। इस पर रामानंद राय ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो अब और कुछ कहने को शेष नहीं रहा, किंतु एक विषय और है जिससे मैं आपको बतला सकता हूं, और वो है प्रेम विलास विवर्त। किंतु मैं कह नहीं सकता कि उससे आपको सुख मिलेगा अथवा नहीं। उसको ऊपर जो कुछ है, ये प्रेम विवर्त वर्तन में एक लिखा हुआ है, लेकिन शायद उसमें आपको सुख मिले या नहीं मिले मुझे पता नहीं है। एत बोली आपन कृत गीत कह गाइल, गीत एक गाइल, प्रेमे प्रभु सहस्ते तार मुख अच्छा दिल। ये कहकर रामानंद राय ने सचरित एक गीत गाना शुरू किया, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने भावावेश में आकर
तुरंत ही आपने हाथ में रामानंद राय की मुंह बंद कर दिया। जैसे रामानंद राय गाने लगे ना, तब चैतन्य महाप्रभु ने उसकी मुंह पर हाथ रख दिया। अब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय के बीच जिस विषय की चर्चा होने जा रही थी, उन्हें ना तो भौतिकवादी को भी समझ सकते हैं और ना ही बुद्धि या भौतिक अनुभूति से समझा जा सकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि आध्यात्मिक रस की अनुभूति केवल तो भी हो सकती है जब मनुष्य सत्व गुण से ऊपर दिव्य पद को स्थित है। ये जो वार्तालाप हो रहा था दोनों का, ये समझना साधारण व्यक्ति के लिए बड़े कठिन है, समझ नहीं पाएंगे। कौन व्यक्ति समझ पाएंगे? जो ये तीनों गुणों के ऊपर है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके ऊपर एक गुण है, उसको कहते शुद्ध सत्व गुण। उस लेवल में जो जाते हैं, पहुंच पाते हैं, उसको एक जो रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के जो आखिरी वार्तालाप है, उस समझ में उनको आता है, उनको आएंगे। विशुद्ध सत्व की अनुभूति भौतिक जगत के क्षेत्र से परे है और उसकी अनुभूति ना तो शारीरिक इंद्रियों द्वारा हो पाती है, ना मानसिक चिंतन द्वारा। स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन के साथ हमारी पहचान आध्यात्मिक ज्ञान से भिन्न होती है। क्योंकि बुद्धि तथा मन भौतिक है, अतः श्री राधा कृष्ण की प्रेम उनकी अनुभूति से परे है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तेन निर्मलम। जब हम सारी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं तो हमारी इंद्रियां भक्ति विधि द्वारा पूर्णतया निर्मल हो जाती है। तब हम परम सत्य को इंद्रिय कार्यों को समझ सकते हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। आध्यात्मिक इंद्रिया भौतिक इंद्रियों से परे है। आध्यात्मिक इंद्रिया, भौतिकवादी किसी भौतिक विविधता का निषेध ही सोच सकते हैं, ये आध्यात्मिक विविधता नहीं समझ सकता है। ये इतना ही सोच सकता है कि आध्यात्मिक विविधता भौतिक विविधता की विरोधी मात्र है और वो निषेध या शून्य है, किंतु ऐसा विचार आध्यात्मिक अनुभूति के पास ही नहीं फटक पाता है। स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन के आश्चर्यजनक कार्यकलाप सदैव अपूर्ण रहते हैं। वो आध्यात्मिक ज्ञान के कोटि से निम्न और क्षणभंगुर है। आध्यात्मिक रस सदैव अद्भुत होता है और पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त है। आध्यात्मिक जो रस है वो एकदम प्योर होता है, भौतिक होता है और अद्भुत होता है और पूर्ण शुद्ध होता है, नित्य मुक्त होता है। अर्थात सारी भौतिक धारणाओं से शाश्वत रूप से मुक्त होता है। भौतिक धारणा की लेस मात्र नहीं होता है। जिस प्रकार हमारा भागवतम है, भागवतम में शुद्ध भक्त की और भगवान की कथा लिखा गया है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। वेद में तो मिलावट है, लेकिन जो हमारी ग्रंथ है ये श्रीमद् भागवतम, ये एकदम निर्मल है। उसमें ना तो कुछ मिलावट है, ना कुछ विचार करने लायक है, एकदम शुद्ध वस्तु है। नहीं पाते हैं इसी ही बवर्त कहा जा सकता है, किंतु आध्यात्मिक जीवन में दुख, उन्मत्तता या अपूर्णता नहीं पाई जाती है। श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के आध्यात्मिक कार्यकलापों को समझने में श्री रामानंद राय दक्ष थे। और जब उन्होंने रामानंद महाप्रभु से पूछा कि वो उनके आध्यात्मिक सत्य की अनुभूति की पुष्टि करते हैं या नहीं, उसी समय ये आध्यात्मिक अनुभव की महाप्रभु के समक्ष रखा गया है। इस संबंध में 3 पुस्तक महत्वपूर्ण है। एक तो भक्तदास बाउलकृत विवर्त विलास, दूसरी
जगदानंद पंडित प्रणीत प्रेम विवर्त और तीसरी श्री रामानंद राय कृत प्रेम विलास विवर्त। इनमें से भक्त दास बाउल कृत विवर्त विलास अन्य दो पुस्तक से सर्वथा भिन्न है। कभी कभी कोई विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अथवा अध्यापक इस दिव्य साहित्य को पढ़ने का प्रयास करते हैं और सांसारिक दृष्टि से एक समीक्षात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करने की चेष्टा करता है ताकि वो डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर सके, किंतु ऐसी अनुभूति रामानंद राय की अनुभूति से निश्चित रूप से भिन्न है। यदि वास्तव में किसी को चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय से डॉक्टरेट उपाधि लेना है तो उसे सर्वप्रथम समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त होना है। अगर डॉक्टरेट उपाधि चैतन्य महाप्रभु और रामानंद और संवाद को अगर जानना है, अच्छी तरह से जानना है, तो क्या करना पड़ेगा ना। यहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर जन सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तेन निर्मलम हिसिकेन हिसिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। सर्व उपाधि से मुक्त होना पड़ेगा। सर्व उपाधि बोले तो या हम डॉक्टर है, हम वकील है, हम एक बैरिस्टर है, ये जो एक विद्या की जो एक अहंकार है, इससे पहले मुक्त होना पड़ेगा। सारे उपाधि से मुक्त होकर भी होना पड़ेगा। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम निर्मल तत्पर तेन निर्मलम, उसकी बात क्या, हमारा निर्मल होगा, शरीर निर्मल होगा। तत्पर तेन निर्मलम हिसिकेन हिसिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो यहां बताते हैं जो अपनी पहचान अपने भौतिक शरीर से करता है वो श्री रामानंद राय तथा चैतन्य महाप्रभु के बीच हुए वार्ता को नहीं समझ सकते। देहात्म बुद्धि या सर्व उपाधि जो कहते हैं, मनुष्य निर्मित धार्मिक शास्त्र तथा दिव्य दार्शनिक वार्ताएं सर्वथा भिन्न होती है। इन दोनों में से जमीन आसमान का अंतर होता है। इस विषय का वर्णन श्रीमान माधवाचार्य ने बड़े परिश्रम पूर्वक किया है, क्योंकि भौतिक दार्शनिक जीवन की भौतिक धारणा में स्थित होती है, अतः वो आध्यात्मिक प्रेम विलास विवर्त को नहीं समझ सकते हैं। वो एक तीसरी पर हाथी को नहीं बैठा सकते हैं। उसी तरह भौतिक ज्ञान भी आध्यात्मिक हाथी को अपनी सीमित अनुभूति के भीतर नहीं पकड़ पाते हैं। ये तो मेढक द्वारा अटलांटिक समुद्रों को अपने कोष से कोई गुना बड़ा कल्पित करके उसकी थाह लेने जैसा प्रयास है। भौतिकवादी दार्शनिक तथा सहजिया लोग रामानंद राय तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की बीच राधा रानी की लीलाओं से संबंधित वार्ता को नहीं समझ सकते। निर्विशेषवादी या प्राकृत सहजिया की एकमात्र प्रवृत्ति निर्विशेषवादी के स्तर तक नहीं पहुंच पाती है, वो आध्यात्मिक विविधता की बात नहीं समझ सकते। इसीलिए जब रामानंद राय आपने बनाए श्लोक सुनाने लगे तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको मुंह को अपने हाथ से ढाक लिया। इसी प्रकार रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु की जो वार्तालाप है, इसको साधारण व्यक्ति के लिए समझना बड़ी कठिन है। इनको समझना बोलो तो शुद्ध सत्य की ऊपर पहुंचना पड़ेगा, तब जाके उन वार्ता को समझ पाएंगे। पाहिले ही राग नयन भंगे भेल अनुदीन बारल अवधि ना गेल ना स्वर मन नाम आमर मनी दुह मन मनोभव पेशल जानी ए सखी से सब प्रेम कहानी कानु ठामे कोई भी बिछुरी ल जानी।
ना खोजिलु दुती ना खोजिलु आन दुही केरी मिलने मत तो पांच बान अवश्य विराग तुहु भेली दुती सुपुरुख प्रेमिकी ये छन रीति। हाय हमारे मिलन की पूर्व हमारे बीच बन के आदान प्रदान से प्रारंभिक अनुरुक्ति हुई थी। इस तरह अनुरुक्ति विकसित होती रही। ये अनुरुक्ति क्रमशः बढ़ने लगी है और अब इसके कोई सीमा नहीं रही। अब वही अनुरिक्त हमारे बीच स्वाभाविक व्यवहार बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये भक्त कृष्ण को कारण है, न ही मुझ भोग्यों के कारण है। ऐसा नहीं है, ये अनुरिक्त हमारे पारस्परिक मिलन से ही स्वभाव हो सकी है। आकर्षण का ये आदान प्रदान मनोभाव अर्थात कामदेव कहलाते हैं। मेरा मन और कृष्ण की मन मिलकर एक हो गया है। अब इस विरह की घड़ी में इन प्रेम व्यापारों की व्याख्या कर पाना कठिन है। हे प्रिय सखी, संभव हो कृष्ण ये सारी बातें भूल चुके हैं, किंतु तुम समझ सकती हो, इसलिए ये संदेह उन तक ले जा सकती है। किंतु प्रथम मिलन के समय हम दोनों के बीच ना तो कोई दूत था और न ही मैंने किसी से कहा था कि वो उनके पास जाए। कामदेव के 5 बाण ही हमारा माध्यम है। अब इस विरह की अवधि में वो आकर्षण दूसरी भाव भव दशा तक बढ़ गया है। हे प्रिय सखी, कृपया मेरी दूती बनो, क्योंकि सुंदर पुरुष से प्रेम करने का यही परिणाम होता है। ये राधा रानी। इस श्लोक की रचना पहले रामानंद राय ने किया और वही उन्हें गाया करते थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का सुझाव है कि दाम्पत्य प्रेम भोगने की समय अनुरिक्त की तुलना साक्षात कामदेव से किए जा सकती है, किंतु वियोग की समय कामदेव अत्यंत तो उन्नत प्रेम का दूत बन जाता है। यही प्रेम विलास विवर्त कहलाता है। जब वियोग होता है तब स्वयं दाम्पत्य प्रेम का भोग दूत का काम करता है। और श्रीमती राधा रानी ने ऐसी दूत की सखी कहता है। ऐसी आदान प्रदान का सार है। वियोग तथा संभोग दोनों ही में दिव्य प्रेम का व्यापार समान रूप से असाध्य है। जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम में पूर्ण रूपेण मग्न थी, तब वो स्वयं तमाल वृक्षों को कृष्ण समझ बैठी और उन्होंने उसे आलिंगन कर लिया है। ऐसी भूल प्रेम विवर्त विलास कहलाती है। ऐसी भूल प्रेम विवर्त विलास कहलाती है। ये समझना बड़े मुश्किल है। राधया भवतश्च चित्त जतुनि साध्य विलाप्यक्रुमाद जजुन्निद्रीनि कुंज कुंजर पते निधृत भेद भ्रमम। हे प्रभु, आप गोवर्धन पर्वत की जंगल में रहते हैं और आप हाथियों के राजा की तरह माधुर्य प्रेम की कला में पटु हो। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपका हृदय तथा श्रीमती राधा रानी की हृदय दोनों लग की तरह है और वो अब आपके आध्यात्मिक पसीना से द्रावित हो गए हैं। इसीलिए अब आप में तथा राधा रानी में कोई भी व्यक्त अंतर नहीं बता सकता है। अब अपने अपने नवीन स्नेहों को जो सुंदर न जो सिंदूर की तरह है, दोनों की द्रावित हृदयों के साथ मिश्रित कर दिया गया है और सारे विश्व की कल्याण हेतु इस ब्रह्मांड रूपी प्रसाद के भीतर दोनों की हृदय को लाल रंग दे दिया है। ये राधा रानी और कृष्ण की अंदर की बात है। ये भगवान
चैतन्य महाप्रभु जो रूप में आए थे उसी रूप का यहाँ वर्णन कर रहा है, जो कैसे भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी की शरीर के अंदर, हृदय के अंदर किस प्रकार प्रवेश करके उस लीला को आस्वादन किया जो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी। वही बात यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है। श्री रामानंद राय द्वारा इस श्लोक श्री रूप गोस्वामी कृत उज्जवल नीलमणि का है। प्रभु कहे साध्य वस्तु रोब दिए है, तुम्हार प्रसादे इहा जानिनु निश्चय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रामानंद राय द्वारा सुनाए गए इस श्लोक की पुष्टि ये कहकर कि ये मानव जीवन की लक्ष्य की यही सीमा है, केवल आपकी कृपा से मैं निश्चय रूप से इसे समझ सका हूं। आपकी कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये रामानंद राय इस बात को समझ पाए हैं। साध्य वस्तु साधन बिनु केहो नहीं पाए, कृपा कोरी कोहराय पाबार उपाय। विधि की पालन बिना जीवन लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब आप मुझ पर कृपा करके उस उपाय को बतलाइए जिससे ये जीवन लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। साध्य वस्तु साधन बिना, साध्य वस्तु क्या है ना? साध्य वस्तु जिसको हमको प्राप्त करना है, साध्य वस्तु, और साधन जिसके द्वारा हमको प्राप्त करना। साध्य साधन वस्तु, मान लीजिए हमको बम्बई जाना है, तो बम्बई तो हम ऐसे नहीं जा पाएंगे, पहुंचने के लिए कुछ तो एक साधन चाहिए। किसी की माध्यम से हमको जाना है, या रेलगाड़ी या बस या ट्रेन रेलगाड़ी या कार से, उसको कहते हैं साधन। असाध्य वस्तु क्या है ना? जिसको प्राप्त करना है वो साध्य वस्तु है। तो विधि की पालन बिना जीवन की लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। विधि की पालन, अगर भगवान की अगर कृपा नहीं होता है तो आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ये आप मुझ पर कृपा करके इस उपाय को बतलाइए, कैसे मैं कृपा को ग्रहण करूं, कृपा पाऊं, जिससे ये जीवन लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। हमारे जो लक्ष्य है उसका हम कैसी लक्ष्य कुछ होना चाहिए ना। हमारी लक्ष्य क्या है ना? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। राय कहे एही कहाओ सेही कही बानी, की कही ये भालो मंद किछु नहीं जानी। श्री रामानंद राय ने उत्तर दिया, मैं क्या कह रहा हूं ये मैं नहीं जानता हूं, किंतु अच्छा या बुरा जो भी है उसे आप ही समझे कहलावा रहे है। मैं तो केवल उसी संदेश को दोहरा रहा हूं। रामानंद राय कहते हैं जो प्रभु मुझे तो कुछ पता नहीं है, मेरा मुंह से कैसे निकलता है यह भी मुझे पता नहीं है। आप कृपा करते हैं, आप जैसी मुझे नाचाना चाहते, जैसी बुलाना चाहते हैं, मैं वही कहता हूं। ये मेरी कुछ नहीं है, जो कुछ आप कराते हैं वही हम करते हैं, वही हम बोलते हैं। जारे जैसे नाचाए वो तैसी करे नित्य, अकेला ईश्वर कृष्ण आर सब भित्तो। जारे जैसे नाचाए वो तैसे करे नित्य। भगवान जिसको जैसे नाचाना चाहते हैं वो ऐसे ही नाचते रहते हैं। जिस प्रकार प्रभुपाद जी उदाहरण देता है काठपुतलिया का। काठपुतली कैसे होता है? एक व्यक्ति पर खड़ा रहते हैं, उनकी साथ उनकी धागा लगा हुआ रहता है, वो जैसे नाचना चाहते हैं उसी प्रकार वो काठपुतली नाचते हैं। हम सब काठपुतली है भगवान की, उसी प्रकार भगवान हमें जैसे नाचाते हैं। यहाँ रामानंद राय उत्तर दिया, मैं क्या कह रहा हूं ये मैं नहीं जानता, किंतु अच्छा या बुरा जो भी है उसे आप ही मुझसे कहलाते रहते हैं। मैं तो केवल उसी संदेश का दोहरा रहा है। त्रिभुवनेर मध्य ऐसे हई कंधीर, जे तुम्हार माया नाटे इह बेक स्थिर।
तीनों लोकों में ऐसा कौन अविचलित व्यक्ति होगा जो आपकी विभिन्न शक्तियों के अदलने बदलने पर स्थित रह सके। अदलने बदलने पर स्थित रह सके। तीनों लोकों में ऐसा कौन अविचलित व्यक्ति होगा जो आपकी विभिन्न शक्तियों के अबदलने या बदलने पर स्थिर रह सके। मोरे मुखे वक्ता तुम्ही हो श्रोता, अत्यंत रहस्य सुन साधनेर कथा। वास्तव में आप ही मेरे मुंह से बोल रहे हैं और साथ साथ आप ही सुन भी रहे हैं। ये अत्यंत रहस्यमय है। जो भी हो कृपा करके इस व्याख्या को सुने जिससे लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। श्रील सनातन गोस्वामी ने हमें यह सलाह दी है कि वैष्णव को मुंह से ही कृष्ण के विषय में सुना जाए। उन्होंने अवैष्णव से सुनने के लिए स्पष्ट मना किया है। पद्म पुराण का प्रमाण देते हुए उन्होंने आग्रह किया है कि कोई अवैष्णव कितना ही बड़ा संसारी पंडित क्यों ना हो, उससे कृष्ण की विषय में सुनना नहीं चाहिए। भगवान की कथा अवैष्णव की मुंह से सुनना नहीं चाहिए। जिस तरह सांप को होठों से स्पर्श से दूध जहरीला हो जाता है, उसी तरह अवैष्णव द्वारा दिया गया कृष्ण विषयक प्रवचन भी विषैला हो जाती है। किंतु वैष्णव द्वारा दिया गया प्रवचन आध्यात्मिक रूप से शक्तिप्रद होता है, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरणागत होता है। भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, तेषां सततां युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं दोदामि बुद्धि जगम यो जेन मामुपश्यन्ति। जो निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं ऐसी बुद्धि देता हूं जिससे वो मेरे पास आ सकते हैं। जब शुद्ध वैष्णव बतलाता है तो वो प्रामाणिक होता है। वो कैसे न, क्योंकि उसकी वाणी को स्वयं कृष्ण हृदय के भीतर से व्यवस्थित करते हैं। श्रील रामानंद राय ये आशीर्वाद श्री चैतन्य महाप्रभु से प्राप्त किया था। इसलिए वो स्वीकार करते हैं कि वो जो कुछ भी बोल रहे हैं उनकी अपनी बुद्धि से नहीं निकल रहा, प्रयुत वो सब श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रेरित हो। चैतन्य महाप्रभु जो जैसी कहलाते हैं, रामानंद राय ऐसी कहती है। मैं हर एक के हृदय में स्थित हूं और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति प्राप्त होती है। सारे वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूं। निश्चित रूप से मैं ही वेदांतों का संकलन करता हूं। आज मैं सारे वेदों का ज्ञाता हूं। भगवान कहते हैं, सारी बुद्धि हर मनुष्य के भीतर स्थित परमात्मा की उद्भूत होती है। अभक्तगण भगवान से इंद्रिय तृप्ति की याचना करना चाहते हैं, इसीलिए वो माया की वशीभूत हो जाते हैं। किंतु एक भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा निर्देशित होने के कारण जोगमाया से प्रभावित होता है। इसलिए एक भक्त तथा एक अभक्त की कथनों में जमीन आसमान की अंतर है। दोनों में जमीन आसमान की अंतर। अभक्त और भक्त की कथा पर राधा कृष्ण लीलाए अति गुढ़तर, दास्य वात्सल्यादि भावे ना होय गोचर। राधा तथा कृष्ण की लीलाएं अत्यंत गुढ़ है। उन्हें दास्य साक्ष्य या वात्सल्य रस के माध्यम से नहीं समझा जा सकता है। दास्य वात्सल्य सोखा भाव से राधा कृष्ण की जो लीलाएं अत्यंत गुड़ है। ये तत्व पहले तो राधा रानी की जो व्याख्या थी वो इस जगत में प्रचार नहीं था। चैतन्य महाप्रभु आने के बाद ही
श्रीमती राधा रानी की जो प्रचार है, राधा रानी की नाम की जो गुणों कीर्तन है, वो चैतन्य महाप्रभु आने के बाद ही हुआ है। इससे पहले दक्षिण भारत में सिर्फ कृष्ण की पूजा होती थी, सब कृष्ण को जानते थे, श्रीमती राधा रानी के बारे में उतना कोई नहीं जानते थे। चैतन्य महाप्रभु आने की बाद ही ये जो राधा कृष्ण की जो लीला अत्यंत गुण है, ये चैतन्य महाप्रभु खुला कर दिया, अत्यंत गुण है। वास्तव में एक सबे एक सखी गणे रिया अधिकार सखी होते हई ए लीलार विस्तार। वास्तव में एकमात्र गोपिया को ही ये अधिकार है कि वो उन दिव्य लीलाओं का आस्वादन करे और केवल वो ही इन लीलाओं का विस्तार कर सकते हैं। सखी बिना ए लीला पुष्ट नहीं है, सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वाद है। गोपियों की बिना श्री राधा रानी की इन लीलाओं की गोवर्धन, गोपियों की बिना श्री राधा रानी राधा कृष्ण की इन लीलाओं की संवर्धन नहीं हो सकता है। केवल उन्हीं की सहयोग से इन लीलाओं का विस्तार होता है। इन रसों को आस्वादन करना भी उन्हीं का कार्य है। श्रीमती राधा रानी की जो गोपिया सारी है, ये रामानंद राय, विशाखा थे, शायद ललिता, स्वरूप दामोदर थे और ये रामानंद राय विशाखा थे। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय की साथ इस आलोचना कर रहे हैं। सखी बिना ए लीलार अन्येरो गति, अन्येरो नाही गति, सखी भावे जेतारे करे अनुमति अनुगति। राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य से ही पाए, से ही साध्य पाइते आर नहीं को उपाय। गोपियों की सहायता के बिना इन लीलाओं में प्रवेश नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति गोपी भाव में भगवान की पूजा करता है और गोपियों की पद चिन्ह पर चलता है, वही श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा वृंदावन की कुंज में कर सकता है। केवल तो भी वो राधा और कृष्ण की जो माधुर्य रस को समझ सकता है, इसके अतिरिक्त उसे समझने का कोई अन्य उपाय नहीं है। राधा भाव में, गोपियों की भाव में अगर कोई भगवान की सेवा करते हैं, वही राधा कृष्ण की लीला को समझ पाएंगे। श्रीमद् भगवत धाम वापस जाने का उपाय भक्ति है। भगवत धाम वापस जाने के उपाय भक्ति है, किंतु उसमें भगवत सेवा करने का रुचियां भिन्न होती है। कोई दास्य रस में भक्ति करने की प्रवृत्ति रखता है, तो कोई सख्य रस में, वात्सल्य रस में, किंतु इन सब में से कोई भी किसी को माधुर्य प्रेम में प्रवेश पाने के लिए समक्ष नहीं बना सकता है, समक्ष नहीं बन सकता है। ऐसी सेवा कर पाने के लिए गोपियों की सखी भाव का अनुसरण करना होगा, तो भी माधुर्य रस की समझ जा सकता है। माधुर्य रस को समझने के लिए गोपी भाव में भगवान की सेवा करना है। तो उज्जवल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है, जी गोपिया तो था कृष्ण में माधुर्य रस का तो था उनके भोग का विस्तार करने वाली सखी कहलाती है। ये माधुर्य लीलाओं में अंतरंग गोपी होता है। ऐसी सोहाकिया कृष्ण की विश्वास पात्र के रूप में रत्न स्वरूप होती है। सखियों की वास्तविक कार्य का विवरण उज्जवल नीलमणि में इस प्रकार दिया गया है। कृष्ण की माधुर्य लीलाओं में कृष्ण नायक होते हैं और राधिका नायिका। गोपिया की पहला कार्य होता है नायक तथा नायिका दोनों की महिमा की व्याख्यान करना। उनका दूसरा काम है क्रमशः ऐसी परिस्थिति ला देना कि नायक नायिका के प्रति और नायक नायिका के प्रति आकृष्ट हो। इनका तीसरा काम है उन्हें इस तरह प्रेरित करना कि वो एक दूसरे के निकट आए।
इनका चौथा काम कृष्ण की शरण में जाना। पांचवा, हर्षमय वातावरण की सृष्टि करना। छठा, उनको लीलाओं को भोग करते रहने का प्रोत्साहन होना देना। सातवां, नायक तथा नायिका दोनों को की सजाना बसरना। आठवां, उनकी इच्छा व्यक्त करने में निपुणता बताना। नौवां, नायिका और दोषों की छिपाना। दसवां, उसके प्रति तथा परिवार वालों की धोखा देना। 11, शिक्षा देना। 12, उचित समय पर नायक नायिका को मिलना। 13, नायक नायिका को पंखा छीलना। 14, नायक नायिका को कभी कभी डांटना। 15, बातें शुरू कराना। और 16 कार्य है सभी प्रकार से नायिका की रक्षा करना। कुछ भौतिकवादी सहजिया जो वास्तव में राधा कृष्ण की लीलाओं की समझ नहीं सकते हैं, वो किसी प्रमाण के बिना मनोकल्पना से अपनी खुद की जीवन शैली बनाते हैं। ऐसे सहजिया सुखी भोग या कभी कभी गौरव नागौरी कहलाते हैं। वो मानते हैं कि ये भौतिक शरीर जो कुत्ते तथा सियालों के खाने योग्य है, कृष्ण द्वारा भोग्य है। फलत हो कृष्ण को आकृष्ट करने के लिए अपने आप को सखिया मानकर उनका भौतिक शरीर कृत्रिम साधनों से साजाते संवारते हैं, किंतु कृष्ण कभी भी इस तरह भौतिक शरीर के साजाने संवरने में आकृष्ट नहीं होते। जहां तक श्री राधा रानी को उनकी गोपिया के संबंध है, उनके शरीर, घर, वस्त्र, आभूषण, प्रयत्न तथा कार्य सभी आध्यात्मिक होती है। ये सभी कृष्ण की आध्यात्मिक इंद्रियों की तुष्ट करने के निमित्त होते हैं। निस्संदेह ये सब कृष्ण को इतना प्रसन्न करने वाले तथा प्रिय है कि वो श्रीमती राधा रानी तथा उनकी सखियों की बस में हो जाते हैं। उन्हें ब्रह्मांड की 14 भुवनों में किसी संसारी वस्तु से कोई वास्ता नहीं रहता है। यद्यपि कृष्ण सर्व आकर्षक हो, किंतु इतने पर भी वो गोपिया तथा श्रीमती राधा रानी के द्वारा आकृष्ट होते हैं। किसी को मानसिक तर्क वितर्कों से बहक जाना नहीं चाहिए कि उनका भौतिक शरीर पूर्ण है, इसलिए ये सुखी बन सकता है, या अर्थात मायावादी द्वारा अपने शरीर को पूजा सर्वोपरि मानकर करने जैसी बात होगी। श्रील जीव गोस्वामी ने संसारियों के ऐसी धारणा से दूर रहने के लिए सतर्क किया है। उन्होंने ये भी चेतावनी दिए है कि गोपियों की पदचिन्ह पर चले बिना अपने आप को भगवान की संगी सोचना ऐसा ही अपराध हो जैसा कि अपने आप को भगवान मानना। ऐसा सोचना अपराध है। मनुष्य को कृष्ण की साथ गोपियों की वार्ताओं की सुनते हुए वृंदावन में रहने का अभ्यास करना चाहिए, किंतु उसे अपने आप को गोपी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा सोचना अपराध है। विभुरोपि सुख रूप स्वप्रकाशोपि भाव खनमोपि नहि राधा कृष्णयोधार्य रितेशा प्रबहोति रसपुष्टिम चद्दिभूतिरिवेश श्रयति न पदमासाम कम सुखिनाम रसज्ञ। श्री राधा तथा कृष्ण की लीला स्वत तेजमय है और मूर्तिमान सुख है, अनंत तथा सर्वशक्तिमान है। इतने पर भी ऐसी लीलाओं की आध्यात्मिक रस भगवान की सखियों अर्थात गोपियों की बिना कभी तुष्ट नहीं होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी आध्यात्मिक शक्तियों की बिना कभी भी पूर्ण नहीं होते हैं। अतएव गोपिया की शरण लिए बिना कोई राधा कृष्ण की संगति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भला गोपियों की शरण लिए बिना राधा कृष्ण की आध्यात्मिक लीलाओं को कौन रुचि रख सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यह है राय रामानंद और महाप्रभु की वार्तालाप है।
इसको समझना बड़े कठिन है, इसको समझ पाना बड़े कठिन है, क्योंकि ये बड़ी गुह मतलब अंदर की बात है। इसको समझना इतनी आसान बात नहीं है। यहाँ बताते हैं ना, इस श्लोक में बताया था, इसको समझने के लिए ये तीनों गुण से ऊपर उठना पड़ेगा। जो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण है ना, इससे ऊपर भी एक गुण है, शुद्ध सत्व गुण है। उस तक लेवल तक पहुंचने की बात, इस तत्व को समझ पाएंगे, बाकी इसको समझना बड़े कठिन है। ये राय रामानंद विशाखा थे ना, इस कारण से गोपी के साथ चैतन्य महाप्रभु कौन थे ना, राधा कृष्ण मिलित दोनों थे, कृष्ण स्वयं, ये दोनों एक आत्मा नाम वो भी पूरा देह भेदम गोतत्व, एक आत्मा है। चैतन्य महाप्रभु और राधा रानी एक आत्मा है, लेकिन ये गोलोक वृंदावन में बहुत दिन से दो देह धारण करके रहते हैं, और वही दो देह फिर से एक आत्मा के रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। वही दोनों देह एक आत्मा, वही दोनों एक आत्मा फिर से चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। वही चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की रामानंद राय के साथ वो वार्तालाप कर रहे हैं। हरे कृष्ण। आज की श्रीमद, आज की चैतन्य चरितामृत की कथा यही विश्राम दिया जाता है। अब हम सारे वैष्णव को प्रणाम करेंगे जो कल्प वृक्ष का समान है, दया की सागर है, पति जीव को उद्धार करने वाले। वंशा कल्पतरु भैष्य कृपा सिंधु वैवच पतितानम पावनेभ्यो वैष्णव नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। भूल त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ। प्रभु